प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। मैं तमिलनाडु के रामेश्वरम के समुद्र तट पर एक नाव में हूँ। हजारों मछुआरे भाई अपनी नावें यहाँ लाकर खड़े करते हैं। वे इनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। ये उन्हीं नावों में से एक है। इस नाव के मालिक एक अच्छे भाई हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है और विश्वास में जीवन जीते हैं। उन्होंने हमें अपनी नाव में वचन रिकॉर्ड करने की अनुमति दी है। यही पतवार है जो नाव को दिशा देती है। क्या याकूब ने यह उल्लेख नहीं किया है कि एक छोटी सी पतवार बड़े जहाज को चलाने में मदद करती है? यहाँ यह एक छोटी नाव में उपयोग की जाती है। इसी प्रकार की पतवार जहाजों में भी इस्तेमाल होती है। नाव को इसी से चलाया जाता है। यही नाविक बैठता है। जाल पीछे की ओर रखे जाते हैं। वे मछली पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करते हैं और नाव के निचले हिस्से में पकड़ को रखने के लिए जगह होती है। भंडारण में बर्फ के टुकड़े भरे जाते हैं और जो मछलियां वे पकड़ते हैं उन्हें बर्फ पर रखा जाता है। किनारे पर पहुंचने के बाद वे मछलियां निकालते हैं और उन्हें बांटते हैं। वे इसी तरह काम करते हैं। वे पूरी रात समुद्र में रहते हैं। जहां तक उनकी नजर जाती है चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। उन्हें नहीं पता कि कब कौन सा खतरा आ जाए, लेकिन आशा के साथ वे नाव चलाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब भी आप मछली का करी या फ्राई का आनंद लें, एक पल रुककर उन्हें अपनी प्रार्थना में याद करें। प्रभु, उन मछुआ भाइयों को आशीर्वाद दें जिनकी वजह से हमें यह मछली मिलती है। उन्हें सुरक्षित रखें और उन्हें मछलियों की भरपूर पकड़ का आशीर्वाद दें। उनके लिए यह छोटी सी प्रार्थना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आज प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? इफिसियों अध्याय 4 वचन 27 में प्रभु कहते हैं, और न शैतान को अवसर दो। जैसे कि प्रभु ने इस भाग में कई सलाहें दी हैं, वे ये भी कहते हैं, मेरे बच्चों, शैतान को कोई अवसर न दो। शैतान तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। वह हर समय तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है। वह हमें किसी न किसी तरह फंसाने, हिम्मत तोड़ करने, दबाने और हराने के लिए हमारे चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह हमें छू भी नहीं सकता क्योंकि हम प्रभु की सुरक्षा में हैं। लेकिन अगर हम उसे स्थान देते हैं तो वह अंदर आ सकता है। इसी कारण प्रभु कहते हैं, उसे कोई स्थान मत दो। अगर हम उसे स्थान देते हैं तो स्वयं प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमें घेरने और हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए वह अपने आप अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप उसके लिए दरवाजा खोलते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं तो वहां प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, शैतान को कोई स्थान मत दो। ऐसी किसी भी चीज को जगह मत दो जिसके द्वारा शैतान अंदर आ सके, जैसे पाप, गलत काम या झूठी मान्यताएं। कुछ भी करने से पहले आपको यह जांचना चाहिए कि वह प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से। अपने काम, व्यापार या सेवा में किसी भी गलत काम को स्थान मत दो। सावधान रहो कि शैतान से जुड़ी किसी भी चीज को स्थान न दो। तब प्रभु की सुरक्षा तुम्हारे साथ रहेगी। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह तुम्हारे चारों ओर घूम सकता है लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या तुमने शैतान को स्थान दिया है? आज कहो, प्रभु कृपया मुझे क्षमा करे क्योंकि मैंने शैतान को स्थान दिया है। कृपया मुझे क्षमा करे। मैं एक बार फिर अपने आप को आपके लहू की सामर्थ्य में समर्पित करता हूँ। तब वह आपकी रक्षा करेगा ताकि शैतान प्रवेश न कर सके। क्या हम प्रार्थना करें? पिता, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। हम अपने मछुआरे भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें और उनके काम को आशीष दें और उन्हें बढ़ाएं। उनके परिवारों को आशीष दें। समुद्र में मछलियों का संसाधन प्रचुर मात्रा में हो। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मछलियों की भरपूर पकड़ मिले। मैं अपने आप को, अपने परिवार को और हम सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं ताकि हम शैतान को कोई स्थान न दें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।